नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमीनी विवाद में मारपीट का आरोप, पीड़ित परिवार प्रेस वार्ता कर लगाई न्याय की गुहार। धनबाद राजद में आपसी घमासान, संगठन के कार्यशैली को लेकर अपने ही नेताओं ने उठाए सवाल। गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर बीजेपी चलाएगी अभियान, झारखंड में भी होंगे विशेष कार्यक्रम। श्रावणी मेला 2026 में झामुमो सेवा शिविर शुरू, श्रद्धालुओं की सेवा का लिया संकल्प। पलामू में पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी का हमला, कानून व्यवस्था पर सरकार से मांगा जवाब। अब खबरें विस्तार से। बागमारा थाना क्षेत्र के गोमू रोड हरीना बाजार में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। प्रेस वार्ता कर स्निग्धा कुमारी और उनके पति संतोष कुमार सेठ ने आरोप लगाया कि 26 जुलाई को उनकी जमीन पर दूसरे पक्ष द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा था। इसका विरोध करने पर दिनेश प्रसाद सेठ, सुजय कुमार, कृषु कुमार समेत दर्जनों लोगों ने उनके परिवार के साथ मारपीट की। पीड़ित पक्ष का कहना है कि संबंधित जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे में निर्माण कार्य नहीं कराया जाना चाहिए था। उनका आरोप है कि विरोध करने पर उनके परिवार के साथ मारपीट की गई। पीड़ित परिवार ने यह भी कहा कि स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन सहायता नहीं मिलने पर उन्होंने वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच और आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हम लोगों के साथ क्या है कि मारपीट हुई है मेरी और मेरी बच्ची के साथ। हमारा जो जमीनी विवाद चल रहा है उसमें जबरदस्ती जो वॉल करवाया जा रहा है, बाउंड्री करवाई जा रही है, उसी का हमने विरोध किया। तो इसी तहत हमारे साथ मारपीट की गई, मेरी और मेरी बच्ची के साथ। मेरे हस्बैंड नहीं थे घर में, और उसके बाद फिर कुछ महिलाएं थी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उन लोगों ने दबाव डालकर और उसके बाद मारपीट करके और उसके बाद जबरदस्ती हम लोगों को, मतलब नहीं पता, हमें अज्ञात महिलाएं थी। हमने जब पूछा कि आप लोग कौन हैं, क्यों आई हैं यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि हम महिला समिति के अध्यक्ष हैं गोविंदपुर से। कितना संख्या में? वो लोग कम से कम 6-7 लोग थे। हाँ, उसमें 2 महिलाएं थी, एक पुरुष भी था जो कि लगातार वीडियो बना रहा था, और जो महिलाएं थी और जो लड़कियों टाइप की थी, ट्रांसजेंडर ही लग रही थी, पर वो लोग मान नहीं रही हैं, पर वो वही थी। जब हमने कहा कि आप अपना कार्ड दिखाइए, कार्ड, एक लेडी जो थी वो कार्ड लटकाए हुए, मैंने बोला दिखाओ ये कौन सा कार्ड है भाई, कौन से महिला समिति से तुम लोगों, और उन लोगों ने दिखाने से इनकार कर दिया। धनबाद राजद संगठन पर विचार विमर्श कार्यक्रम के तहत जिले के राजद नेताओं ने एक बैठक की और संगठन मजबूती को लेकर चर्चा की। इतना ही नहीं, इस दौरान नेताओं ने राजद के जिला अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए उनके कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए संगठन की मौजूदा स्थिति को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अभी धनबाद में संगठन अगर कहीं घेराव या विरोध प्रदर्शन करते हैं तो कार्यकर्ता इकट्ठा नहीं होते हैं। पहले बड़े बड़े कार्यक्रम हुए करते थे, लोगों की भीड़ रहती, लोग खुले दिल से समर्थन भी किया करते थे और हमारा प्रतिनिधित्व हुआ करता था, लेकिन अभी संगठन की स्थिति विचारणीय है। क्या कुछ राजद नेताओं ने कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, आज हम लोगों ने संगठन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी को निमंत्रण दिया गया था। सभी को कहा गया था कि आप इस बैठक में आकर के संगठन को मजबूत करने हेतु अपना विचार जो है रखें, यानी प्रकाश डालें। मैंने धनबाद जिला के अध्यक्ष को भी कहा था, राष्ट्रीय जनता दल के, और सभी लोगों को कहा था, जितने विंग के लोग हैं उनको भी कहा था कि आप लोग आइए। जिला की कमेटी को भी कहा, प्रखंड के लोगों को, अध्यक्षों को कहा, पंचायत तक के लोगों को कहा कि आप लोग आइए और यहाँ अपना संगठन मजबूत करने हेतु सीनियर से, जो हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे, रामाधार यादव जैसे लोग,
तारकेश्वर यादव जैसे लोग, हातिम अंसारी जैसे लोग, राम बाबू एडवोकेट जैसे लोग, माने ये लोग, ये RN सिंह जैसे लोग, ये लोग बहुत इम्पोर्टेंट थे। इन लोगों से अनुभव मिलता है। तो ऐसे लोगों से कहा क्या करके कैसे संगठन को चलाना है, कार्यकर्ताओं के बीच में जोश कैसे भरना है, ताकि वो धरातल पर मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत। संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में आयोजित किए जाने वाले समरसत्ता संकल्प अभियान के तहत झारखंड में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पूरे अभियान को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अभियान 29 जुलाई 2026 से शुरू होकर अगले वर्ष 20 फरवरी 2027 तक चलेगा। आषाढ़ पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य सामाजिक समरसत्ता, राष्ट्रीय एकता और भारतीय आध्यात्मिक चिंतन को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि अभियान की शुरुआत 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर समरसत्ता दीप महोत्सव के साथ होगी। इस आयोजन का उद्देश्य समाज में आनंद, उत्सव और आपसी सद्भाव का वातावरण तैयार करना है। भारत की यह धरती विश्व के मानचित्र पर एक आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र रहा है और आदिकाल से हमारी पृष्ठभूमि कि यहाँ के विभिन्न कालखंड में ऐसे महर्षियों ने, ऐसे युग पुरुष ने, ऐसे युग दृष्टा ने, ऐसे संतों ने जन्म लिया है, जो समय समय पर हम सभी का मार्गदर्शन किया है, हमें बातें दिया है और न केवल हमारे लिए बल्कि दुनिया के लिए एक संदेश दिया है कि मानव जीवन में हमें प्रत्येक जीव मात्र के दृष्टि से कैसे आचरण होना चाहिए, कैसे चरित्र होना चाहिए और कैसे हमारा योगदान और सहभागिता होना चाहिए। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 के दौरान देवघर पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना सेवा शिविर शुरू कर दिया है। सेवा शिविर का उद्घाटन राज्य के मंत्री हफीजुल हसन और सारठ विधायक उदय शंकर सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस मौके पर देवघर के मेयर रवि राउत, उप महापौर टीप चटर्जी, संजय शर्मा समेत झामुमो के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं और कांवरियों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। सेवा शिविर में श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, प्राथमिक उपचार, विश्राम और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उद्घाटन के साथ ही शिविर पूरी तरह श्रद्धालुओं की सेवा में जुट गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी इस अवसर पर मौजूद रहे। देखिए, आज तो हम लोग हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन के तत्वाधान पे नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे एक शिविर किए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का शिविर में है और यहाँ पे सारे श्रद्धालुओं के लिए सारी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। सारे सब चीज़ का ध्यान दिया जाएगा। बाकी जो प्रशासन है और निगम है, आपको मालूम है कि निगम प्रशासन पिछले 3 महीने से लगे हुए हैं। हम लोग श्रावणी मेला अपने आप में खास है और बाबा बैद्यनाथ की धरती पर प्रत्येक वर्ष इस बार का आकलन है कि 55 लाख से 60 लाख के बीच कांवरिया बंधु हमारे यहाँ आएंगे। पूरे नगरवासियों तन मन धन से लगे हुए रहते हैं, जिसमें कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपना शिविर लगा करके यहाँ सेवा देते हैं। देवघर जिला में बाबा के जो मेला लगता है, जो यहाँ सब हम लोग
सुल्तानगंज से पानी लेकर के हम बाबा को चढ़ाते हैं। ये यहाँ के जिला के लिए एक महापर्व है और इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा भी हर साल इस कंवरिया लोगों को, बम लोगों को सेवा करने के लिए, किसी भी तरह की परेशानियों के लिए, और हमारी सरकार भी जो माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में उनके दिशा निर्देश से सरकार द्वारा अच्छे फैसिलिटी, अच्छा प्रशासन, अच्छा पुलिसिंग, अच्छा दर्शन करने का सारा सुविधा किया गया। पलामू में पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाएं सरकार की विफलता को दर्शाती है। हाल ही में हुई विनोद पांडे की हत्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से आम लोगों में असुरक्षा का माहौल है। त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि पुलिस के निचले स्तर पर कुछ अधिकारियों की अपराधियों से मिली भगत की बातें सामने आ रही है, जिसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय को ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्व मंत्री ने ये भी कहा कि गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन यदि वे पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसी सक्षम मंत्री को सौंप देनी चाहिए, ताकि राज्य में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संभाला जा सके। पहले मैं भारत सरकार के इशू से आप लोगों को अवगत कराता हूं कि देश भर में किसी भी पेट्रोल पंप पर जाइए तो वहां डीजल और पेट्रोल जो मिल रहा है उसमें इथेनॉल मिक्स करके मिल रहा है। जो हमारे देश में 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में जो इंजन बनाई गई थी, वह इंजन है पेट्रोल और डीजल से चलने वाला, वह इथेनॉल से चलने वाला इंजन नहीं है। और इसका कारण यह है कि इंजन का लाइफ जो है बहुत कम हो रहा है, जिससे देशवासियों को कई अरब करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इसके लिए भारत सरकार ने कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं किया है, और जो रिपोर्ट एक साइंटिफिक स्टडी का भारत सरकार के पास आया है, भारत सरकार उसे दबा दी है, उसे पब्लिक में नहीं ला रही है। इसका दुष्परिणाम है कि देश के कई करोड़ लोग व्यक्तिगत रूप से लाखों रुपए का नुकसान में। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के दौरान देवघर में पिछले 11 वर्षों से श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे नंदी बम सेवा शिविर का विधिवत शुभारंभ किया गया। शिविर के मुख्य व्यवस्थापक संजय कुमार पांडे ने बताया कि उनकी टीम हर वर्ष बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले कांवरियों और श्रद्धालुओं की निस्वार्थ भाव से सेवा किया करती है। उन्होंने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य केवल भोजन, विश्राम और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि समाज में नशा मुक्ति का संदेश फैलाना भी है। उन्होंने अपील की है कि बाबा के भक्त किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहकर समाज के लिए सकारात्मक उदाहरण बने। पूरे श्रावण मास के दौरान शिविर में श्रद्धालुओं के लिए लगातार सेवा, सहयोग और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था रहेगी। उद्घाटन अवसर पर बड़ी संख्या में समिति के सदस्य और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सेवा शिविर के 11वें सेवा शिविर का आज हमारी माताजी द्वारा उद्घाटन हुआ और सब बम और बाबा धाम पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं से निवेदन कर रहे हैं कि नंदी बम सेवा शिविर में पधारें। यहाँ भोजन प्रसाद की सेवा, फलाहार की सेवा, पेयजल की सेवा, विश्राम की सभी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं और सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि पधार कर इस शिविर के कार्य को आगे बढ़ाने में सहभागी बने और हम लोगों को कृतार्थ। किसके द्वारा खोला गया ये शिविर और कहाँ से आए हुए हैं? ये
अगरसंडा बलिया से हम लोग आए हैं, उनके द्वारा ये आयोजित किया गया है। नंदीगुण सेवा समिति के सभी सहभागीगण के द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जाता है। पिछले वर्ष की बात इस वर्ष क्या कुछ खास होगा क्या? जी, पिछले वर्ष या उसके वर्ष हर वर्ष हम लोगों का सभी गम से एक ही निवेदन है कि नशा कोई खाओ मत, गंदे गीत गाओ मत। जो भी नशाखोरी का प्रचलन चल रहा है इसमें कि गांजा पी लो, बाबा पीते थे या करके, और समाज को दूषित किया जा रहा है, यही हम सब लोगों को जागरूक करने के लिए ये सेवा शिविर का आयोजन किए हैं। झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने समय सीमा बढ़ाने की मांग उठाई है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार को ज्ञापन सौंपकर सत्यापन प्रक्रिया के लिए 15 दिन अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया है। कांग्रेस का कहना है कि श्रावणी मेले के कारण देवघर और आसपास के जिलों में बड़ी संख्या में मतदाताओं को सत्यापन कराने में कठिनाई हो रही है। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने कहा कि 29 जुलाई फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है और सत्यापन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि लगभग 99% डिजिटलाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है तथा 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। समय बढ़ाने की मांग पर उन्होंने कहा कि फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है और आगे का निर्णय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार होगा। ये पूरे प्रदेश में हमारा एसआईआर का काम जारी है और कल 29 तारीख तक अंतिम तिथि है। तो हम लोगों ने चिंता व्यक्त की है कि 23 तारीख तक जो एसडीडी का सूची था मात्र 13 लाख के आसपास और फिर 27 तक वो बढ़ के 40 लाख के आसपास हो। तो ये एक चिंताजनक विषय है। इनमरेशन फेज हम लोग का कंप्लीट करने वाला स्टेज में है। कल इनमरेशन फॉर्म सबमिट करने का अंतिम दिन है। लगभग 99% का डिजिटाइजेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अभी बाकी काम भी आज कल तक वो पूरा किया जाएगा ताकि हम लोग का 5 अगस्त को ड्राफ्ट एप्लीकेशन किया जाए। अभी कांग्रेस का वो डेलीगेशन मुलाकात की थी, उसका एसडी सूची का लेकर कितना भी बूथ में आपका वो मीटिंग हुई थी, मतलब आपका बीएलओ पेपर मीटिंग सभी मीटिंग प्रोसीडिंग कल तक सीओ वेबसाइट में आप अपलोड कर दिया जाए ताकि कोई भी स्टेक होल्डर का कोई भी दिक्कत होगा वो अपने क्लेम्स होगा मतलब ऑब्जेक्शन होगा मतलब उसका सबमिट कर सकते। राजधानी रांची में मोबाइल छिनतई की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला अरगोड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां बाइक सवार बदमाश एक व्यक्ति का मोबाइल छीनकर भाग रहे थे। इसी दौरान एक राहगीर ने साहस दिखाते हुए बदमाशों की बाइक रोकने की कोशिश की, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हालांकि मौका पाकर दोनों बदमाश अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही अरगोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक को जब्त कर लिया गया। वहीं घायल युवक ने आरोप लगाया है कि अपराधियों को पकड़ने की कोशिश में घायल होने के बावजूद पुलिस ने उसके इलाज की व्यवस्था नहीं कराई और थाने में उसकी शिकायत को भी गंभीरता से नहीं लिया गया। फिलहाल पुलिस बरामद बाइक के आधार पर फरार आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। से ही मोबाइल चुरा के भागने लगा, छिनताई करके भागने लगा मोबाइल। तो जिसका छीना था वो चिल्लाने लगे कि पकड़िए भैया। बस हम जैसे देखिए वो बाइक वाला को झपटा मार के और गाड़ी सहित उसको खींचे। उसमें हमको हाथ में यहाँ चोट लगा है, पैर में चोट लगा है। वो मेरा मेडिकल रिपोर्ट है, आपको दिखा रहे हैं। हम सदर हॉस्पिटल में जाकर अपना मेडिकल कराए अपने से। पीसीआर को जब हम बोले कि सर हमें घर छोड़ दीजिए नहीं तो मेरा मेडिकल करवा दीजिए, तो पीसीआर वाले अरगोड़ा थाने परिसर में लाके गाली गलौज दे के उसके बाद भगा दिए। जबकि सीसीटीवी कैमरा से देखा जाए चेक करके उसमें भी पता चलेगा कि हम मदद किए हैं, आम पब्लिक का जनता का मदद किए हैं। अगर इस टाइप का अगर दोबारा हो तो कोई मार खाते रहे, गोली लग जाए, कुछ भी हो जाए, उसको तो छूने भी डर से नहीं जाएंगे कि प्रशासन भी गाली देता है और चोर भी मार के हमको चल जाए गोली। आज के बाद जीवन में हम तो भगवान से मना रहे कि भैया कोई भी रांची का जनता हो, कभी कोई को कोई मारता रहे, पीटता रहे, आप प्रशासन के भरोसे नहीं रहिए, क्योंकि प्रशासन भी गाली गलौज करता है बचाने वाले को ही। यही कहना चाहते हैं एसपी साहब से कि थोड़ा ध्यान दें मेरे पे कि ऐसा क्यों किया गया, जो एसआई गए हुए थे पेट्रोलियम में उस पर कार्रवाई हो।
राजधानी रांची के अशोकनगर में हुई हाई प्रोफाइल चोरी मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पहले 2 महिला आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब एसआईटी ने मुजफ्फरपुर निवासी समीर खान उर्फ कबीर खान को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से करीब 400 ग्राम चोरी के सोने के आभूषण बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 65 लाख रुपए आंकी गई है। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि 9 जुलाई को अरगोड़ा थाना क्षेत्र के अशोकनगर में हुई चोरी की जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी चोरी के जेवरात को बिहार के मुजफ्फरपुर में बेचने की तैयारी में था। इस मामले में अब तक 1 करोड़ रुपए से अधिक के जेवरात बरामद किए जा चुके हैं। वहीं गिरोह के अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अशोकनगर कॉलोनी में एक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। उसमें लगातार पुलिस की टीम जो है छापेमारी कर रही थी और पहले भी पूर्व में भी 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। साथ ही साथ जो चोर के द्वारा जो जैगवार गाड़ी यूज़ करी गई थी उसको भी सीज किया गया है। और इसके अलावा लगभग 17.5 लाख रुपए और कुछ ज्वेलरी पहले पुलिस के द्वारा रिकवर करी गई थी। इसी कांड में आगे टीम के द्वारा अग्रतर अनुसंधान करते हुए प्रोफेशनल रूप से कार्य करते हुए जो मुख्य जो चोर है, चोर को ट्रैक करने के क्रम में जो ज्वेलर है जिसके पास ये ज्वेलरी रखी गई थी और थोड़ा थोड़ा करके उस ज्वेलर से जो मेन एक्यूज है उसके द्वारा उसके तथा उसके परिवार के द्वारा पैसे की मांग करी जा रही थी। क्योंकि ये जो एक्यूज है इनका नाम है समीर खान उर्फ कबीर खान। ये मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं और जो मेन जो एक्यूज्ड है उसके काफ़ी करीबी हैं। इनसे उनकी पुरानी जान पहचान भी है और इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि जो एक्यूज्ड जो पहले से भी जो चोरी करते आ रहे हैं उसका भी सोना और गहना इनके द्वारा इन्हीं ज्वेलर को, ये जो ज्वेलर है इसी ज्वेलर के द्वारा जो है सोना खरीदा जाता था। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।